पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को अ, बताया कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। जब हम फ्रीलांसिंग के बारे में हमें पता चला तो फ्रीलांसिंग जॉब्स के बारे में भी पता चला, जो कि रिमोट जॉब्स होती हैं, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स होती हैं। फ्रीलांसिंग जॉब्स में से कंटेंट राइटिंग जॉब्स, कॉपीराइटिंग जॉब्स, प्रूफ रीडिंग जॉब्स, ये भी पिछले वीडियोस में हम जान चुके। अब आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे और मैं ये अब बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि ये डेटाबेस क्या है। क्योंकि बहुत से वेबसाइट पे फ्रीलांसिंग में डेटाबेस सर्विसेज लोग प्रोवाइड करते हैं। आज डेटाबेस के बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये डेटाबेस क्या चीज़ है और ये जो लोगों ने यहाँ पे प्रोफाइल्स बनाए हुए हैं, डेटाबेस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है, जो कि फ्रीलांसिंग जॉब में से एक वो है, सर्विसेज है। फ्रीलांसिंग लोग वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फ्रीलांस। What is database? First for all, the term database should not be confused with data storage. ये जो टर्म है डेटाबेस, इसको डेटा स्टोरेज से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। A database is not a physical or virtual warehouse. ये कोई फिजिकल वर्चुअल वेयरहाउस नहीं है। इट इज़ ए डेटा इटसेल्फ, ये खुद ही एक डेटा है। बट इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, लेकिन ये डेटा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। Although some deviation from the following definition are possible, you can imagine a database as a collection of two-dimensional table. आप इसको एक इमेजिन कर लें कि डेटाबेस जो है ना वो टू डायमेंशनल टेबल की तरह है। Each table consists of rows and contains records or observations. हर टेबल जो है ना वो रोज रोज पे मुश्तमिल है, जो कि मुश्तमिल है कि रिकॉर्ड्स और ऑब्जर्वेशन पे, वो जो रोज हैं। एंड कॉलम्स दैट कंटेन देयर एट्रीब्यूट्स, और कॉलम्स उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। कॉलम्स इन डिफरेंट टेबल्स में बी रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, ये कॉलम्स वो जो है ना डिफरेंट टेबल्स पे वो ईच अदर वो रिलेटेड होंगे ईच अदर। दिस इज व्हाट इज नोन एज क्लासिकल रिलेशन डेटाबेस, जो कि क्लासिकल रिलेशन डेटाबेस जिसको कहा जाता है। व्हेन डू यू नीड अ डेटाबेस? As soon as your project has too much data to be kept in spreadsheet, as soon जैसे ही आपका प्रोजेक्ट जो है ना बहुत ज़्यादा डेटा बन जाता है आपके स्प्रेडशीट पे, यू मे वांट टू सेट अप अ डेटाबेस। फिर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप डेटाबेस बनाएं। मतलब आप स्प्रेडशीट पे अगर बहुत ज़्यादा आपके प्रोजेक्ट का डेटा मुश्तमिल हो जाए तो आपको डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। A database differs from a collection of simple data files because it has a structure implemented in its design. ये जो डेटाबेस है ये मुख्तलिफ होता है वो जो सिंपल डेटा के कलेक्शन से, कलेक्शन जो फाइल्स होती हैं, क्योंकि ये जो है ना इसमें इस इट हैज़ ये मुश्तमिल होता है इम्प्लीमेंटेड इन इट्स डिज़ाइन, ये डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करके इसका स्ट्रक्चर मुश्तमिल होता है। A clever database design helps you shrink the hardware storage required to keep data. ठीक है, it also secures quick access to the data. डेटाबेस में आप जो है ना वो क्विक एक्सेस कर सकते हो डेटा पे। मेकिंग डेटाबेस क्वेरीज रन फास्ट, डेटाबेस में जो क्वेरीज होती है वो बहुत तेज़ी से काम करती हैं। These two factors are important if you want to get started with analytics or an application that uses a database. ये दो फैक्टर्स हैं बहुत अहम है, जिसकी वजह से आप चाहते हो कि आप स्टार्ट करना चाहते हो एनालिटिक्स से या फिर एप्लीकेशंस जो कि डेटाबेस यूज़ करती हो। व्हाट डू यू नीड डेटाबेस सर्विसेज? Database management requires advanced IT knowledge.
डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए एडवांस आईटी नॉलेज की ज़रूरत है, स्पेशली इफ़ योर बिजनेस हैज़ ऑलरेडी ओवरग्रोन। अगर स्पेशली उस वक्त जब आपकी बिजनेस ऑलरेडी ओवरग्रोन हो रहा है स्टार्टअप के दौरान, स्टार्टअप फेज में। देयर आर ए वास्ट नंबर ऑफ डेटाबेस टेक्नोलॉजीज, बहुत ज़्यादा वास्ट नंबर हैं, बहुत से डेटाबेस टेक्नोलॉजीज़ हैं, ईच विद इट्स ओन एडवांटेजेस। हर एक की अपने एडवांटेजेस भी हैं और ड्रॉबैक्स भी हैं। डेटाबेस टेक टाइम डेटाबेस टेक टाइम टू सेट अप एंड मेंटेन। डेटाबेस जो है ना वो टाइम लेता है उसको सेटअप करने में और फिर उसको मेंटेन करने में। देयर डाउन टाइम्स कास्ट मनी, देयर डाउन टाइम्स कास्ट मनी। इसका जो डाउन टाइम्स होता है वो पैसे उस पर लगते हैं, कास्ट मनी। टू रिड्यूस द बिजनेस रिस्क एसोसिएटेड विद डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट से जो एसोसिएटेड होते जो रिस्क हैं उसको कम करने के लिए यू नीड अ रिलायबल एंड स्किल्ड कंट्रैक्टर ऑन योर साइड। तो फिर आपको एक रिलायबल और स्किल्ड कंट्रैक्टर आपको चाहिए। इफ़ यू हैव अ रनिंग डेटाबेस ऑलरेडी, अगर आप पहले से डेटाबेस चला रहे हैं या आपके पास डेटाबेस ऑलरेडी काम कर रहा है, यू मे नीड अ कंसल्टेंट who can implement a better one or redesign your database to enhance its performance। लेकिन अगर आप पहले से कोई डेटाबेस रन कर रहे हैं फिर तो आपको एक कंसल्टेंट की ज़रूरत होगी जो कि एक अच्छा डेटाबेस को रीडिज़ाइन करके आपको दे दे या इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा दे, टू एनहेंस इट्स परफॉर्मेंस। विच टेक्नोलॉजी शुड आई टेक इनटू अकाउंट? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस, मुख्तलिफ किस्म के डेटाबेस हैं। ट्रेडिशनल टाइप इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस, एक ट्रेडिशनल टाइप है जो कि रिलेशनल डेटाबेस है इन विच tables have relationships expressed in keys, जिसमें टेबल जो होते हैं वो रिलेशनशिप्स होती हैं कीज के ज़रिए उसको एक्सप्रेस किया जाता है। नॉन रिलेशनल डेटाबेस हैव आल्सो इमर्ज रिसेंटली, जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस है वो भी इमर्ज हो गए हैं एंड कीप गेनिंग पॉपुलैरिटी, और उसकी भी बड़ी पॉपुलैरिटी हो गई है। फाइनली डेटाबेस कैन बी सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड। आखिर में फाइनली डेटाबेसेस कैन बी सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, या वो सेंट्रलाइज होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। Apart from this, to start with database, you need to be familiar with the different cloud computing providers. इसके अलावा आपको डेटाबेस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए, फेमिलियर होना चाहिए, आपको उसको पता होना चाहिए जो मुख्तलिफ़ किस्म के क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स हैं, सच एज अमेज़ोन है, गूगल है एंड एज़रो है। Since you will since you will very almost certainly set up your database in one of them. Finally, there are numerous technologies for querying and managing database, with SQL being the leading query language, जिसमें SQL जो है ना वो leading query language है। Which specialist does what in database management? कौन सा स्पेशलिस्ट क्या करता है इन डेटाबेस मैनेजमेंट में? फुल स्टैक स्पेशलिस्ट आर रेयर। फुल स्टैक स्पेशलिस्ट जो है ना वो बहुत रेयर है एंड मे बी अ गुड सोल्यूशन ओनली फॉर स्मॉल कंपनीज। छोटे कंपनीज के लिए वो एक अच्छा सोल्यूशन है। इवन मिडिल साइज बिजनेस यूजुअली नीड मोर देन वन स्पेशलिस्ट। जो मिडिल साइज बिजनेस है उसको भी एक से ज़्यादा स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, one for each of the task domain in database management. For instance, an architect will design a database or propose improvements to an existing one.
फॉर एग्जांपल वो जो है ना, फॉर इंस्टेंस इन आर्किटेक्ट, एक आर्किटेक्ट होता है, वो डिज़ाइन डेटाबेस डिज़ाइन करता है, डेटाबेस डिज़ाइन करेगा और प्रपोज इम्प्रूवमेंट, या वो प्रपोज करेगा उसमें इम्प्रूवमेंट करने की टू एन एग्जिस्टिंग वन। अ डेवलपर विल इम्प्लीमेंट इट एंड परफॉर्म रेगुलर मेंटेनेंस। जो डेवलपर है वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा और रेगुलर मेंटेनेंस करेगा। अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर विल मैनेज द डेटाबेस रूटीनली। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो डेटाबेस को रूटीनली मैनेज करते हैं, गिविंग एक्सेस टू यूजर एंड सॉल्विंग जनरल इश्यूज। How do I select the right database specialist? Database management is a skill set that adds new technologies rapidly. कि कैसे डेटाबेस हम राइट स्पेशलिस्ट कैसे हम वो कर सकते हैं डेटाबेस के लिए? डेटाबेस मैनेजमेंट इज अ स्किल सेट दैट एड्स new technologies rapidly. You should look to see whether a seller has experience with the most recent ones, since that would mean that he or she can build a fast and cost saving database. Such modern technologies may include virtualization, encryption, query optimization, and backup and recovery method. Finally, SQL knowledge remains a must for every database specialist. ठीक है, ये चीज़ों का आपने ख्याल रखें। तो इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत जान गए कि ये डेटाबेस क्या है और इसकी क्या बोलते हैं। इसके अलावा भी अगली वीडियोस में ज़रा डिटेल में हम डेटाबेस के बारे में और भी जानेंगे।